यह कैदी जैसे ही एक रहस्यमयी आवाज का पता लगाने की कोशिश करता है, अचानक अपनी काल कोठरी की फर्श को उठता देख घबरा जाता है और मदद के लिए चिल्लाते हुए वह दीवार से चिपक जाता है। तभी फर्श की दरार से एक जिंदा इंसान का सर बाहर आता है जो धूल मिट्टी से सना कांप रहा था। तभी माफी मांगता हुआ एक एडमंड नाम का बुजुर्ग इंसान बाहर आता है और यकीन दिलाता है कि वह गलती से यहाँ आ गया है और 12 साल से इस जेल में बंद है, जिनमें 5 सालों से बाहरी दीवार की तरफ खुदाई कर रहा था। लेकिन किस्मत यहाँ ले आई। ये सुनकर कैदी अचानक रोने लगता है क्योंकि इतने सालों में पहली बार किसी इंसान से बात हुई थी। बुजुर्ग एडमंड उसे तसल्ली देता है और अपनी सेल में लेकर जाता है। वहाँ जाकर एडमंड उसे बताता है कि मैंने 5 साल यूं ही गंवा दिए। अब की बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खुदाई करेंगे और लगभग 8 साल में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कैदी हंसने लगता है क्योंकि उसमें जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन बूढ़ा एडमंड उसमें जीने की नई उम्मीद जगाते हुए उसे अपनी पूरी जिंदगी का ज्ञान देने की पेशकश करता है। कैदी तुरंत मान जाता है। बुजुर्ग एडमंड प्लान का पूरा पार्ट समझाता हुआ अपने काम पर लग जाता है। वह अपने बालों को काटकर उनसे आग जलाकर एक मशाल बनाता है। अब वे एक दूसरे की सेल में आसानी से जा सकते थे। खुदाई करते वक्त एडमंड कैदी को बताता है कि वह नेपोलियन की फौज में काफी ऊंचे पद पर कार्यरत थे और तलवारबाजी में काफी निपुण थे। एक दिन एडमंड को एक चर्च में आग लगाने का हुक्म मिलता है। कैदी उस दिन से एडमंड को पादरी कहकर बुलाता है और कैदी तलवारबाजी सीखने की भी जिद करता है। पादरी भी तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे भी एक सच्चे साथी की तलाश थी। एक दिन खुदाई के दौरान पादरी को पेड़ की जड़ें दिखाई देती हैं। वो कैदी से जल्दी से लाइट मंगाता है और जड़ों को दिखाते हुए बताता है कि अब कुछ ही महीनों में वे बाहर निकल सकते हैं। तभी अचानक सुरंग टूटने लगती है और कैदी चिल्लाता है, लेकिन तब तक पादरी दब जाता है। कैदी जल्दी से पादरी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पादरी यहाँ से छोड़कर जाने को बोलता है। कैदी पादरी को बड़ी मुश्किल से ऊपर खींच कर ले आता है, लेकिन पादरी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कैदी अपनी कमीज निकालकर उसके सर के नीचे लगाता है। पादरी एक नक्शा मंगाता है और कहता है कि यहाँ इटालियन कोस्ट पर एक आइलैंड है जहाँ कई हजारों लाखों टन खजाना छिपा है। मैं तो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन तुम्हें जरूर कामयाब होना है। और इतना कहते ही उसकी रूह परवास कर जाती है।